नमस्कार साथियों, मैं पीएस ठाकुर आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम कराएंगे रेलवे ग्रुप डी के 2022 में जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपके, आज से स्टार्ट करेंगे जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं आपके 2022 में। तो आज जो चलेगी बच्चों 17 अगस्त 2022 की प्रथम शिफ्ट चलेगी। इसमें 30 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के, जो आज मैं आपको कवर करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, चलेंगे आज इस क्लास की। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाओगे, वहां से आपको एक पीडीएफ इस क्लास की पूरी प्राप्त हो जाएगी। वहां से आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड करना है। आने वाली क्लास जो होंगी वो ऐप के माध्यम से आप देख पाओगे बच्चों। ठीक है, चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है आपका पजल से है बच्चों। तो इसमें क्या बोला गया है जरा देख लेते हैं। अविनाश 6 विषय हैं, सब्जेक्ट है गणित है, अंग्रेजी, कंप्यूटर, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का ट्यूशन करती है बच्चों, जो प्रत्येक सोमवार से सप्ताह के अलग अलग दिन और उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ सोमवार को स्टार्ट करेगी ट्यूशन वो, और शनिवार को उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है बच्चों, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। चलेंगे आगे। आगे जैसे जैसे वो बोलेगा बच्चों उसी प्रकार से हम चलते चलेंगे। आगे बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है वह इसी क्रम में हो। आगे बोल रहा है कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के ट्यूशन के बीच केवल 3 विषयों का ट्यूशन निर्धारित है। यानी कि कंप्यूटर और भैया भौतिकी, इनके बीच में बच्चों 3 है और 3 ट्यूशन और हैं। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज और नोट करना कि भौतिकी को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ और कंप्यूटर नीचे भी आ सकता है। कंफर्म नहीं है कौन सा क्रम कहाँ पे है, लेकिन इसके मध्य में 3 ट्यूशन और हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद में उसने बोला गणित और अंग्रेजी ट्यूशन के बीच में रसायन विज्ञान का ट्यूशन निर्धारित है। यानी कि आपका क्या हुआ, मैथ यानी गणित। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है, गणित और अंग्रेजी। अंग्रेजी, ठीक है बच्चों। इसके बीच में क्या है, आप बोलोगे सर रसायन विज्ञान है। क्या है, रसायन विज्ञान। ठीक है, आगे चलेंगे। जीव विज्ञान का ट्यूशन सोमवार को होता है। भैया जीव विज्ञान का जो ट्यूशन है कंफर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या जीव विज्ञान कब है, आप बोलोगे सर मंडे को है जीव विज्ञान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो मैंने इसका स्थान बिल्कुल निर्धारित कर दिया बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। जीव विज्ञान का ट्यूशन सोमवार को है। भौतिकी का ट्यूशन गणित के ट्यूशन के ठीक बाद आने वाले दिन होता है। फिजिक्स का जो ट्यूशन है बच्चों वो गणित के ट्यूशन के बाद आता है। अब कहाँ है हमारा गणित, ये रहा। अब भौतिकी कहाँ है, यहाँ पे ये है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्थान है बच्चों वो हमारा कंफर्म नहीं है। इंग्लिश आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और आपका भैया मैथ आपका बच्चों यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि जो यानी कि गणित का जो, कहाँ गया ये रहा, जीव विज्ञान का, ठीक है, भौतिकी का जो ट्यूशन है बच्चों यानी फिजिक्स का जो ट्यूशन है वो गणित के ट्यूशन के ठीक बाद आता है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पर मैथ कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ बच्चों, मैथ कर देता हूँ। ठीक है, मैथ मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर रसायन विज्ञान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रसायन विज्ञान आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एम से बोलो तो बच्चों आपका मैथ हो जा, समझ लेना। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान CHI। ठीक है, उसके बाद में बच्चों क्या है हमारा, उसके बाद में आपका है क्या, इंग्लिश। क्या है बच्चों, इंग्लिश। तो हम यहाँ देखेंगे भौतिकी, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बच्चों कंप्यूटर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। टोटल कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 5 यहाँ पे हमारे बैठ गए हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बचा, एक आगे देखते हैं बच्चों। उसने बोला जो शुक्रवार को होता है। अब यहाँ पर समझना, जो का मतलब बच्चों दूसरे वाले से हो जाता है। कैसे, भौतिकी का ट्यूशन गणित के ट्यूशन के ठीक बाद आता है। यानी कि यहाँ पर जो जो बात आती है, यहाँ पर ये बात ली गई है गणित से। किससे, गणित से। अब यहाँ पे हम कंफर्म हो गए कि जो मैथ है बच्चों, मैथ हमारा कब आएगा, तो आप बोलोगे सर
शुक्रवार को आएगा। कब आएगा? शुक्रवार को। अब शुक्रवार यानी कि गणित के नीचे क्या है बच्चों? भौतिकी है, तो फिजिक्स बच्चों कहाँ जाएगा आपका? कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ? शनिवार को। ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है आपका? ऊपर आपका केमिस्ट्री हो गया बच्चों। क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। उसके ऊपर क्या है बच्चों? इंग्लिश हो गया। इंग्लिश को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका होगा। तो केमिस्ट्री को बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, केमिस्ट्री लिख दिया। इंग्लिश यहाँ पे बच्चों हो गया। अब बात आती है किसकी? कंप्यूटर की। तो बच्चों एक कंप्यूटर बच्चा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, कहाँ पे हो गया? ये यहाँ पे हो गया। अब 6 के 6 बैठ गए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठ गए। बैठ गए तो पूछा क्या है उसने? बुधवार को किस विषय का ट्यूशन निर्धारित है? तो आप बताओ बुधवार को किसका ट्यूशन निर्धारित है? तो आप बोलोगे सर अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी हमें कहाँ दिखाई दे रही है? फोर्थ ऑप्शन में बच्चों हमें इंग्लिश दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ गई? सेटिंग अरेंजमेंट से बोल भी सकते हो, लेकिन पजल का हम इस क्वेश्चन को नाम लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संख्या 367, 489, 514, 632 और 728 में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 को जोड़ना है। क्या? 2 कितना जोड़ना है बच्चों? 2। तो मैं सब में प्लस कर देता हूं बच्चों, सभी में क्या 2 प्लस कर देता हूं सभी में, पहले उसमें। ठीक है, सभी में मैंने क्या काम कर दिया? 2 प्लस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार कितनी नई संख्याएं बनेंगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा? तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार कितनी नई संख्या बनेंगी जिनका सभी जो 3 से विभाजित होंगी। तो चलते हैं बच्चों, अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। 5 6 7 हो जाएगा एक। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। 6 8 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 8 9। आगे चलेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा 714 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 714। आगे चलेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारा? 832 हो जाएगा अगर 2 जोड़ूंगा तो मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 832 मैंने लिख दिया। आगे चलेंगे, ये 928 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 928 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 928 को मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से विभाजित कब होती है बच्चों? सभी बच्चों को पता है 3 से विभाजित कब होती है। 3 से कोई भी संख्या जब विभाजित होगी, जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? ठीक है, तो ये समझ लो। अब हम देखते हैं क्या पहला 3 से विभाजित है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। कितना आएगा? 18। तो आप बताओ 18 3 से कटेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कटेगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। आगे देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं भैया। एक 8 6 14 और 9 23। क्या 23 3 से विभाजित होगा? तो आप बोलोगे सर 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। आगे चलेंगे, अब क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो यहाँ पर 8 और 4 12 है। तो ये बोलोगे सर ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा हो रहा है। ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या ये भी होगा? तो ये हो जाएगा 13। ये 13 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे चलेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? 19। क्या 19 3 से विभाजित होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। नहीं होगा तो ये भी गलत। यानी कि कहने का मतलब पहला और दूसरा तीसरा 2 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रही हैं। ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई देगा। पहला ऑप्शन हमें ये दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जिस प्रकार पहले का दूसरे से संबंध है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध होना चाहिए होगा। और हमें जो निकालना है वो 5वें का छठे से संबंध निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हुआ क्या है बच्चों। 28 और 2 का संबंध, यानी कि 28 का 2 के से निकाल लो या 2 का 28 से निकाल लो। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि बच्चों ये क्या है? 28 है। मैं 2 से इसे बनाता हूँ 28। तो मैं यहाँ पे बच्चों 1 को करूँगा क्या? प्लस करूँगा, और इसको क्या कर दूंगा? आपका क्यू कर दूंगा, और आपका 1 इसमें बच्चों प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलोगे सर 3 का क्यू
3 का क्यूब कितना होता है 27, और प्लस में 1 मैंने कर दिया 28 हो गया। यही जो रूल है वो आगे भी होना चाहिए बच्चों। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 है, 4 में बच्चों 1 प्लस करूँ और इसका क्या करूँ क्यू करूँ और प्लस में बच्चों 1 लिख दूँ, तो क्या 126 आएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। कैसे? 5 का क्यू कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 125 होता है, और प्लस में 1 है तो कितना आया 126 आ गया। रूल पता पड़ गया आपको? जो रूल पहले में फॉलो कर रहा था वही रूल यहाँ पर अभी फॉलो कर रहा है बच्चों। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, हमें लाना 65, और 65 से नीचे एक क्या होता है 64, और 64 किसका क्यू होता है? तो आप बोलोगे सर किसका होता है 4 का। तो मैं यहाँ 3 प्लस में 1 क्यू और प्लस में बच्चों 1 करूँ तो 64 आएगा, तो आप बोलो 65 आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं क्या 64 प्लस में 1 कितना आ गया 65। हमने क्या रखा? तो आप बोलोगे सर 3 रखा। क्या रखा? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? और 3 हमें कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? दूसरे ऑप्शन में हमें 3 बच्चों दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी बच्चों। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे बनी। आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है आसपास की संख्या है, यह संख्या एक साथ बढ़ रही है या संख्या एक साथ घट रही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 4 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है 4 प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे 52 के बाद में क्या है बच्चों 26, तो यानी कि आधा हो गया। यानी कि मैं बोलूँ क्या 2 से इसमें क्या हुई है, 2 से क्या हुआ है इसमें डिवाइड हुआ है, यानी कि 2 से इसमें भाग हुआ है बच्चों। आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर आगे क्या हो गया, फिर प्लस में 4 आ गया। क्या आ गया 4 हो गया। आगे देखेंगे क्या आगे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आधी संख्या है, 30 के बाद में 15 आ रही है, यानी कि 2 से डिवाइड है। तो अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अब तो प्लस होगा। कितना? तो आप बोलोगे सर 4 प्लस होगा। अगर मैं 15 में 4 जोड़ता हूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 19 आएगा। और 19 हमें ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? तीसरे ऑप्शन में हमें 19 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से तरीके से आंसर देना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 5 धावक पूर्व की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। भैया पूर्व तो सभी बच्चों को पता है, मैं यहाँ पे लिख बना देता हूँ। डायरेक्शन ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है बच्चों, इधर पश्चिम होता है, और इधर क्या होता है आपका पूर्व होता है। यानी कि 5 धावक हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वो इस प्रकार से आपका पूर्व की ओर उन्होंने क्या काम कर रखा बच्चों, फेस कर रखा 1 2 3 4 5। ठीक है, फेस किस तरफ कर रखा है? आप बोलो सर पूर्व की ओर कर रखा है। ठीक है, पूर्व की ओर उन्होंने फेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे बच्चों। उसने बोला है आई धावक के पहले स्थान पर खड़ा है। आई धावक के पहले स्थान पर खड़ा है, नहीं दोबारा पढ़ेंगे। 5 धावक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। धावक के आई धावक के पहले स्थान पर खड़ा है। आई धावक के पहले स्थान पर खड़ा है, तो कहने का यहाँ पर एक बार और चलते हैं। और एम अंतिम स्थान पर है। के पहले स्थान पर खड़ा है और एम अंतिम स्थान पर खड़ा है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर के को ऊपर कर देता हूँ, एम को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे। एल एन के ठीक बाएं खड़ा है। एल जो है वो एन के ठीक बाएं खड़ा है। कौन? एल। किसके बच्चों? एन के। एन का बाएं किस तरफ होगा? ऊपर होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? हमारा एल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे अलग रख दिया क्योंकि यहाँ पे इनका स्थान पता नहीं है बच्चों। आगे चलेंगे। पी जो है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है बच्चों। कौन? पी किसके? एम के बाएं। एम का बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ ऊपर की ओर होगा। तो कौन से स्थान पर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अब बच्चे 2 स्थान कौन कौन से? ये बच्चे एल और बच्चों यहाँ पे क्या है? एन है। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है पी के ठीक बाएं कौन खड़ा है। पी कहाँ है हमारा? ये रहा। अब बाएं कौन है? तो आप बोलोगे सर बाएं तो ऊपर की ओर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर के हो जाएगा। के ऑप्शन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? आप बोलोगे सर तीसरे ऑप्शन में हमें के दिखाई दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी फटाफट कमेंट में बताना है। सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? फटाफट बताना है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहली से दूसरी बननी है, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं बच्चों, हमें 3 बार 19 दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, एक को छोड़कर एक 19 दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? यहाँ पे तो कोई चेंजेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे आपका 4 प्लस हो रहा है, इसमें कितना प्लस हो रहा है? 4। अगर मैं यहाँ 4 प्लस करता हूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, तो 29 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? पहले ऑप्शन में हमें 29 दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर 19 को रिपीट कर दिया है बच्चों, एक को छोड़कर एक दोबारा क्या कर दिया? 19 कर दिया आपका। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर बात वही आ गई कि पहले का संबंध दूसरे से है, तीसरे का चौथे से है और पांचवे का हमें छठे से बताना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे, 17 के बाद में 38 कैसे आया? भाई 17 दूनी 34, क्या हुआ है यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 17 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हुआ? 34 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों अच्छी तरह से। ठीक है, 17 में मल्टीप्लाई 2 से 34 आया और इसमें भी 4 प्लस कर दिया है, तो तब जाके हमारा 38 आया है। कितना आया? 38। क्या ये है पैटर्न? आगे भी काम है, कामगार है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई 36 यानी कि 23 गुणा में 2 46 आ जाएगा, और प्लस में मैं 4 करूँ तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बिल्कुल 50 है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे? 12 गुणा में 2 करोगे भैया, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और प्लस में 4 करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 जो है हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले ऑप्शन में हमें 28 दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुना है, तो भैया निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये सोल्व करना है बच्चों। क्या करना है? ये समीकरण दे दिया, ये हमें सोल्व करके दिखाना है। तो हम सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे भैया 2 है, सबसे पहले 2 उतार लिया। अब माइनस के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे सर माइनस के स्थान पर आपका भाग आएगा, तो मैं भाग कर लेता हूँ बच्चों। और क्या है हमारा? 4 है, 4 ले आता हूँ। अब बात आती है गुना। गुना का कहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर गुना का सिंबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुना का अर्थ क्या है बच्चों? प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ और 25 लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है। तो प्लस का अर्थ बच्चों माइनस है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और 13 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे भाग की जगह पर क्या रखेंगे? तो हमें भाग की जगह पे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। भाग की जगह पे मैंने क्या काम कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और अपना 2 उतार दिया। अब हम देखेंगे इसे सोल्व करके क्या आएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट देखा जाता है, जो कि है ही नहीं इसमें। ऑफ देखा जाता है, जो है ही नहीं इसमें। फिर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हमने कर दिया। अब उसके बाद में क्या है बच्चों? हमारा 25 है, माइनस में अब क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई होगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? तो डिवाइड नहीं होगा। हम क्या करेंगे? सभी का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 4 आ गया, ऊपर कितना बच्चों? 2 है, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 है ना ये, ओके ठीक। इसे काट ही लो पहले, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 1 + 50 माइनस में आपका 52, 26 दूनी 52 होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस कर लेते हैं 51, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर आधा हो जाएगा, और वो भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बची थी।
तो हम देखेंगे हमें कहाँ दिखाई दे रहा, पहले ऑप्शन में बच्चों हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका माइनस का 0.5 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भैया ये कोई सीरीज है, इसमें आपके नंबर भी हैं, सिंबल भी हैं और आपके अक्षर भी हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट भी हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। भैया प्रतीक बोल रहा है यानी कि सिंबल बोल रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर। भैया इसके बाद में क्या है, एक स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, स्वर। और उससे पहले एक संख्या, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए बच्चों। यानी कि बीच में सिंबल हो, उससे पहले संख्या हो और लास्ट में क्या हो आपका, वॉविल हो यानी कि स्वर हो। तो देखते हैं भैया प्रतीक एक तो हमें ये दिखाई दे रहा, क्या इससे पहले आपका एक संख्या है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या इसके बाद में एक स्वर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर है। ये रहा एक, तो ये बन गया। ठीक है, आगे चलेंगे। सिंबल ये है, इससे पहले आपका स्वर दे दिया, लेकिन ये भी नहीं बना। आगे चलते हैं, फिर प्रतीक कौन सा हमारा, ये है। तो इससे पहले एक संख्या है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। उसके बाद में एक स्वर है, तो बिल्कुल यहाँ पर भैया एक स्वर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर प्रतीक कहाँ दिख रहा है हमें, सिंबल कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इससे पहले एक आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, ये नहीं बनना। फिर यहाँ पर भी नहीं बनना बच्चों। क्या यहाँ पे भी है, आप बोलोगे सर नहीं यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये सिंबल आ गया, इससे पहले एक संख्या, लेकिन इसके बाद में क्या है, एक स्वर है। तो जोड़े कितने बने ऐसे, तो आप बोलोगे सर 3 दिखाई दिए मुझे। तो जब आपको 3 दिखाई दिए, तो बच्चों दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द मेरिकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। बच्चों एक शब्द दे दिया आपका MIRAC, अच्छी तरह से लिख देता हूँ, MIRACLE। वो ये बोल रहा है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा दो। कैसे, A1 पे आता है, B2 पे आता है, यानी कि सीक्वेंस में ABCDEFG इस प्रकार से लगा दो। तो हम इस प्रकार से लगा देते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर A आ जाएगा, B है नहीं है, C है ABCD है। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं है। E है, बिल्कुल हैगा भैया, ये आ गया। EF है, नहीं है। ठीक है, G है, नहीं है। H है, नहीं है। I है, तो आपका I हमें ये दिखाई दे रहा बच्चों। ठीक है, IJKL है बच्चों, ये रहा। M, ये रहा बच्चों। MNOPQR ये रहा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। तो मैंने इन्हें क्या काम कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा दिया। अब पूछा क्या बच्चों, उसने बोला है तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा। बच्चों बाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा भैया, इधर क्या होता है, बायां होता है। क्या होता है बच्चों, बायां होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, दायां होता है, यानी कि राइट हैंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ई है। क्या है, ई। अब उसने बोला है आगे क्या, दाईं ओर से तीसरा। भैया दाएं से भी उसने पूछ लिया तीसरा, तो कौन सा है हमारा, एल। कौन सा है बच्चों, एल है, एल। अब पूछ क्या रहा है, श्रृंखला के बीच में कितने अक्षर हैं, यानी कि वर्णमाला के अनुसार कितने अक्षर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ई और एल है हमारा। तो मैं यहाँ पे देखो EFGHIJKL। तो मुझे बताओ आप, यहाँ पे आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने अक्षर दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 2 4 6, 6 दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, बस हल्का सा उसने घुमा दिया और आप घूम जाओगे। घूमना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछता, बस आपको घुमाएगा और आप घूम जाओगे। ठीक है, तो घूमना नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 बॉक्स ABCPU और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं। भैया एक क्रम वाइज रखे गए हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक, लेकिन जरूरी नहीं है वह इसी क्रम में है। बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है। भैया 6 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 1 2
3 4 5 6। बी सबसे ऊपर है, बी को मैंने सबसे ऊपर लिख दिया बच्चों। आगे देखेंगे बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है और सी जो है वो बी के ठीक नीचे है। कौन सा भैया? सी बी के ठीक नीचे है, तो मैंने बी के ठीक नीचे कर लिया इसे। ठीक है, कहाँ कर दिया? बी के ठीक नीचे कर दिया। आगे चलेंगे, बी और वी के बीच में दो बॉक्स हैं, बी और वी। तो अब एक बताओ मुझे, बी तो सबसे ऊपर है, क्या वी उसको ऊपर चला जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं। अब बी और वी के बीच में दो बॉक्स हैं बच्चों, तो देखो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो वी हमारे यहाँ पर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। आगे चलेंगे, बी और वी के बीच में केवल दो बॉक्स हैं। पी और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं बच्चों, पी और सी के बीच में। अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो आप देखो 1 2 3, क्या ये 3 हो जाएंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पे देखो बच्चों अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर बी यहाँ हो गया, सी उसके नीचे हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे एक यहाँ पर खाली हो जाएगा हमारा, वी इसके नीचे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब उसने बोला क्या? पी और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। आगे चलते हैं, यू के नीचे केवल एक बॉक्स है, यानी कि यू के नीचे क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या है? यू आ जाएगा, यू के नीचे एक बॉक्स रहेगा बस। ठीक है, अब उसने बोला पी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पी और सी, ये रहा यहाँ पर पी और सी तो ऊपर है बच्चों। 1 2 3, कितने बॉक्स हैं वहाँ पर? केवल 3 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सी हमारे यहाँ है 1 2 3, तो बच्चों पी कहाँ जाएगा? आप बोलोगे सर नीचे आ जाएगा सबसे। अब यहाँ पे बच्चा कौन सा? तो देखते हैं बच्चों, ए हो गया, बी हो गया, ए रह गया। ए यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा, कहाँ जाएगा? ए। तो सीरीज क्या बनेगी हमारी? बी सी ए वी यू पी। 6 के 6 बैठ गए। अब पूछा क्या है? उसने पूछा है यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। यू ये रख, सबसे नीचे कौन सा बच्चों? पी है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन ले लिया, लेकिन इसने एक को ऊपर एक रख दिया बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन ऐसे ऐसे हम रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों के अनुसार ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य है बच्चों। सत्य ढूंढना है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज सीखनी है, बस एक चीज सीख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फटाक देसी कर दोगे। चलते हैं, यहाँ पे पहला देखना है कि ये सही है गलत है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आपको एरो पता होनी चाहिए, जिसकी तरफ ये आपका खुलेगा मुंह तो ये क्या होगा? बड़ा दर्शाता है। क्या बच्चों? बड़ा दर्शाता है। और ये वाला क्या दर्शाता है? छोटा। क्या दर्शाता है बच्चों? छोटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे बी बड़ा है ओ से। भाई किसकी तरफ मुंह खुल रहा है? तो आप बोलोगे सर बी की तरफ, तो बी बड़ा हो जाएगा ओ से, यानी कि ओ छोटा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, एक तो बी हमारा बच्चों ये रहा और एक ओ हमारा ये रहा। तो हम ओ से लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं? ओ। ओ उसके बाद में बच्चों क्या है? पी। उसके बाद में बच्चों क्या है हमारा? क्यू। ठीक है, और बराबर में बच्चों क्या है हमारा? ए। बराबर में ए है। अब यहाँ पे देखते हैं ए से बड़ा क्या है? ए बड़ा है सी से, और भैया बराबर है कौन? बी। तो अब मुझे बताओ, ओ तो बड़ा है सबसे, ओ बड़ा है सबसे, और बी क्या है? छोटा है यहाँ पे। अब छोटा है तो अब मुझे बता दो बी बड़ा हो जाएगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, बी तो बड़ा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। बी छोटा है एम से, यानी कि एम बड़ा है बी से, बी छोटा है एम से। तो हम यहाँ पर बताएंगे, देखेंगे एक तो एम ये रहा हमारा, एम ये जब है यहाँ पर तो एम हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों। बड़ा है एन से, बड़ा है ओ से, बड़ा है पी से, बड़ा है क्यू से, और भैया बराबर ए। ठीक है, बी का है हमारा, फिर वही सीरीज चालू हो जाएगी। क्या ये रही हमारी यहाँ पर, क्या आएगा? सी। बराबर में बच्चों क्या आएगा? बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या एम बड़ा है? तो आप बोलोगे सर एम तो ये रहा ना बड़ा, ये तो इनसे बड़ा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? यही तो सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। समझ में आ गई बात नहीं? भाई कहाँ है बड़ा? किसकी तरफ मुंह खुल रहे हैं सारे के सारे? आप बोलोगे सर एम की ओर खुल रहे हैं। बी तो हमारे यहाँ पे है बराबर, सी से भी, सी के बराबर, और सी से बड़े बड़े सब आगे जा रहे हैं। तो यानी कि कंफर्म हो गया कि एम बड़ा है किससे? बी से। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। ठीक है, सीधा सीधा एक चीज और देख लेना। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, ये चीज देख रहे हैं, ये वाला क्या है? बी।
अगर मैं एक तरफ एरो वाली बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों, क्या हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर देखेंगे एम और बी, तो जरा देखो सारे मुंह किस तरफ खुल रहे हैं, आप बोलोगे सर एम की तरफ, और बी हमारे यहाँ है, तो यहाँ पर देखो ये एरो भी तो वही दर्शा रहा है कि सारे इधर है, और बी हमारा कहाँ है, इधर है, एम कहाँ है, इधर है, और बी कहाँ है, हमारा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आ गई। अब दूसरे को, पहले वाले को भी जरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओ और किसकी बच्चों, बी की, ठीक है, पहला वाला जो गलत हुआ। अब यहाँ पर एरो किस तरफ खुल रहा है, ओ की तरफ, लेकिन यहाँ किस तरफ खुल रहा है, तो आप बोलोगे सर बी की तरफ खुल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जिस तरफ एरो खुल रहा है अगर वही बात वो बोल रहा है तो वो तब सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 लड़कियां ए सी एफ एच जे और के में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, भैया ये लंबी छोटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वे अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़ी हैं, भैया पहले बड़ी छोटी फिर छोटी 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 इस प्रकार से, या फिर पहले छोटी फिर बड़ी बड़ी इस प्रकार से बढ़ सकती है। आगे चलेंगे, बढ़ते क्रम में खड़ी है, सबसे छोटी आगे है और सबसे लंबी पीछे है, भैया सबसे छोटी क्या है बच्चों, आगे है, यहाँ पे लगा देता हूँ, सबसे छोटी तो आगे है, सबसे सबसे छोटी आगे है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे छोटी, सबसे छोटी, और सबसे लंबी क्या है, पीछे है, लंबी लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कितने हैं, 6 नहीं, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। सी पंक्ति के शुरुआत में है, भैया कंफर्म हो गया क्या, सी जो है हमारी यहाँ आएगी, सबसे छोटी है सी। आगे चलेंगे एफ से लंबा केवल एक व्यक्ति है, एफ से लंबा केवल एक व्यक्ति है जो यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो कंफर्म हो रहा है कि एफ यहाँ पे बैठेगा, भाई इससे लंबा एक ही तो है। आगे चलेंगे, उसके बाद में एच, और एच जो है ए के ठीक लंबा है, एच जो बच्चों ए से ठीक लंबा है, एच जो है वो ए से ठीक लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रख दिया, या फिर इस प्रकार से रख लो, ठीक है, इस प्रकार से रख लो, भाई सबसे लंबी इधर आएगी, सबसे छोटी इधर आएगी। आगे चलेंगे, उसने बोला है सी और एच दोनों के से छोटी हैं, सी और एच, भैया सी और एच कंफर्म हो रहा है, भैया किससे छोटी है, के से। अब यहाँ पर सी और एच की पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सी इस प्रकार से लिख देता हूँ, सी भी बड़ी हो सकती है और एच भी बड़ी हो सकती है, वो मैंने ऑब्लिक में डाल दिया है। उसने बोला है एच, सी और एच के से छोटी हैं, ए और सी के बीच एक अन्य व्यक्ति है, कौन, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में एक अन्य व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एच ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपस में छोटी बड़ी हो सकती है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सी पहले हो जाएगा, एच हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, उसके बाद में ए और सी के बीच में कि एक अन्य व्यक्ति है, तो जरा देखो एच आ गया हमारा। आगे चलेंगे, यदि एच और एफ क्रमशः पंक्ति की शुरुआत से चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, कौन, एच और एफ, कौन से पंक्ति की शुरुआत से, यानी कि यहाँ से चौथे और पांचवें, तो बच्चों 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो पांचवा तो ये हो गया, ठीक है, कौन हो गया हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा एच हो जाएगा यहाँ पर। जब एच हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों क्या, कि यहाँ पर उसके बाद में क्या है, एफ है, ठीक है, एफ है, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चौथे स्थान पर बच्चों कौन है, यदि एच और एफ शुरुआत में चौथे और पांचवें स्थान पर है, एच और एफ, ठीक है, चौथे और पांचवें, तो यहाँ पे एफ पांचवें पे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पे आ रही है बच्चों किसकी, के सी एच ए की, के सी एच ए की, तो मुझे एक बात बताओ, के हम यहाँ पे बिठा सकते हैं बच्चों, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सी की, तो सी को मैं यहाँ पे बिठा दूँ और ए को मैं यहाँ पे बिठा दूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छा सी ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक ठीक ठीक, सी ऑलरेडी बच्चों हमारी वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, सी ऑलरेडी हमारी वहाँ पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कौन सा बच्चों, ए सी एफ एच जे, जे बचेगा बच्चों, कौन बचेगा, जे बचेगा, जे हम यहाँ पे बिठाते हैं, ए की बचेगा कौन सा, जे, जे को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो पंक्ति की शुरुआत से दूसरे कौन है, तो पंक्ति की शुरुआत से कौन है बच्चों, सी, और दूसरा कौन सा बच्चों, आप बोलोगे सर ए है, कौन बच्चों,
ए है, और ए ऑप्शन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे ऑप्शन में बच्चों ए दिखाई दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, बात नहीं आई? ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर कुछ प्रतीक यानी कि सिंबल दिए गए हैं बच्चों, उनका डिकोडिंग यानी कि कोड यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि पहला अवयव, देखो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को, पहला, अब यहाँ पर देंगे यदि पहला प्रतीक और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रतीक, क्या पहला प्रतीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो संख्या है, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं यदि पहला अवयव विषम संख्या है, तो संख्या तो है लेकिन विषम है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल विषम है, विषम है। आगे देखते हैं अंतिम अवयव सम संख्या है, तो अंतिम संख्या है लेकिन सम है, यानी कि आपका कौन सा मैच कर रहा है, दूसरा वाला मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, दूसरा वाला। तो आगे पढ़ते हैं, तो पहले और अंतिम अवयवों को सी कॉपीराइट से, यानी कि सी जो है वो कॉपीराइट से क्या करेंगे, हम कूट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, कूट। यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि सी यानी कि 7 की जगह हम कॉपीराइट रखेंगे बच्चों, और 2 की जगह भी हम क्या रखेंगे, कॉपीराइट रखेंगे, और जो उनका प्रतीक है यानी कि कूट है वो हम एज इट इज उठाएंगे ऊपर वाले में से। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें पता चल गया कि शुरू और लास्ट में हमें क्या लेना है, कॉपीराइट लेना है, 7 और 2 की जगह है। हम यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर क्यू, क्या है बच्चों, क्यू, परसेंटेज का क्यू है तो क्यू ले लिया मैंने। 9 का देखेंगे, 9 का क्या है बच्चों, 9 कहाँ है हमारा, तो आप बोलोगे सर ए दिखाई दे रहा है, तो ए ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों हैज का मतलब, हैज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ये दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी ले लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों दिख रहा होगा आपको, ये जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो क्यू ए डी, फोर्थ ऑप्शन में बच्चों दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्रकार से एक सारणी दे देगा और 3 उसके कथन दे देगा, हम कथन को मैच करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, कौन सा हमारा कथन मैच कर रहा है, जैसे पहला हमने देखा नहीं मैच करा, दूसरा देखा हमारा मैच कर दिया, तो जैसे जैसे उसने बोला ऐसे ऐसे हमने उसका क्या काम कर दिया, डिकोडिंग कर दिया, यानी कोडिंग कर दिया। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बच्चों, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये रहा बच्चों, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, पहला देखेंगे, यदि पहला और चौथा दोनों अवयव सम हो, पहला और यदि पहला और चौथा, पहला तो भैया यहाँ पर क्या है आपका सिंबल है, ये तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग हों, तो बच्चों देखो दूसरा ये है, तीसरा ये है, पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल स्क्वायर है। अब स्क्वायर है यानी कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये दूसरा वाला मैच खाएगा। अब हम देखेंगे इसमें बोला क्या गया है, दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरा अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूट किया जाएगा, तीसरा अवयव को दूसरे के रूप में। तो तीसरा बच्चों क्या है, 4, 4 को हम देखेंगे बच्चों कहाँ है, बी, तो हम देखेंगे यहाँ पर बी दोनों के लिए, दूसरे के लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, बी यूज करेंगे। समझ में आ गया, यानी कि 9 के लिए भी बी और 4 के लिए भी क्या करेंगे, बी यूज करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज है तो परसेंटेज की जगह हम यहाँ पर देखेंगे एम है, तो बच्चों मैंने एम को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्या है ये हैज, हैज की जगह पर हम बच्चों देखेंगे यहाँ पे क्या है, के, तो मैंने बच्चों क्या ले लिया यहाँ पे, के। ठीक है, लास्ट में क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो 2 की जगह पर बच्चों मैं क्या लूंगा, पी लूंगा, क्या लूंगा, पी। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एम बी बी के पी, एम बी बी के पी, एम बी बी के पी। बच्चों यहाँ पे ना बी कर लेना। ठीक है, एम बी बी के पी, यानी कि तीसरा बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम है बच्चों, फटाफट अब इसे आप खुद बताएंगे कमेंट करके, सर इसका आंसर ये आएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको ये आना चाहिए कंटिन्यू। 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे आए हुए हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको कमेंट में इसका आंसर बताना सभी बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और ये आपके 3 शर्तें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जो सी भी शर्त आपकी इसमें लागू होगी उसके अनुसार इसका क्या करना, आपको कोडिंग करना है। ठीक है, फटाफट बताना बच्चों। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन पर।
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए अक्षर समूह युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों का अनुसरण करें वाले युग्म का चयन करें। यानी कि पहला ये कथन है एक प्रकार से, दूसरी ये शर्त है, यानी कि दो शर्त दे दी गई हैं। यानी कि पहली शर्त से दूसरी कैसा बना, ठीक है, यानी कि इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें देखना है हमारा कौन सा सटीक बैठेगा बच्चों। तो सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा, पहला वाला बच्चों, टी एस आर ए। आया क्या, तो आप बोलो सर जेड आई एच जी। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इनका संबंध क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से संबंध दे दिया इसने, अपोजिट ए जेड टी जी। समझ में आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं एच एस, ठीक है, और इसी प्रकार आई आर इंडियन रेलवे। यानी कि अपोजिट दे दिया, क्रॉस कर दिया अपोजिट करके। क्या दूसरे में भी ऐसा हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों दूसरे में भी ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरे देख लेते हैं क्या है, ओ एल ई वी, ओ एल ई वी, क्या बना दिया उसने, ई वी ओ एल। क्या है यहाँ पर भी इसने यही करा है, तो यहाँ पे देखो बच्चों एल ओ ई वी अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है तो अपोजिट हमने कर दिया। यहाँ पे भी क्या हो गया बच्चों, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया, क्रॉस करके अपोजिट कर दिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें कौन सा दिखाई दे रहा है ऐसा। पहले में देखते हैं बच्चों, पहला कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सी एक्स हो गया भाई, पहला कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। यहाँ पर देख लो पहले वाले में यहाँ पे क्या जा रहा है बच्चों, लास्ट पे जा रहा है, ठीक है, तो कर दिया एच एस आई आर ए जेड। तो यहाँ पर देखेंगे भैया अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, वी ई एल ओ, देखो अपोजिट का तो सभी बच्चों को पता है एल ओ वी, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी अपोजिट है। अब मुझे बता दो एफ यू सॉरी एफ वी अपोजिट है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं बच्चों, दूसरा अपोजिट है या नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे के क्यू अपोजिट है, तो आप बोलोगे सर के पी होता है, अपोजिट नहीं है, ये दूसरा भी बच्चों क्या होगा, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं जे क्यू, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जे क्यू। पी के बिल्कुल सही है, एम एन बिल्कुल सही है, एन ओ क्या ये है एन ओ, तो नहीं सर ये तो नहीं है, एम एन होता है, यानी कि एन एम होता है या फिर एम एन होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी बच्चों गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, चौथा, चौथा ही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसे भी, ए जेड आई आर एम एन आई आर अपोजिट सारे वर्ड आ गए, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर अपोजिट आ गए। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बस इसमें करना क्या होगा, आपको जो इसके गुना प्लस भाग जो है ये सिंबल चेंज करने हैं और देखते हैं फिर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या है 17, तो मैंने 17 को 17 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे भाई क्या है भाग, भाग कहाँ है, तो भाग का अर्थ है बच्चों यहाँ पे प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। और कितना हमारा 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 उतार दिया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ है, यहाँ पर माइनस का अर्थ है बच्चों गुना, तो मैंने गुना लगा लिया यहाँ पर। और कितना बच्चों 12 लगा दिया, 12 नहीं 2 लिख दिया बस। उसके बाद में देखते हैं प्लस, प्लस का अर्थ क्या है बच्चों माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। और कितना बच्चों 12, 12 लिख दिया। फिर बचा कितना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हम जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, भाग है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बच्चों, भाग है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना भाग, कितना बच्चों 4। अब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना सभी बच्चों को आता है बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। तो फटाफट बताओ सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आपका क्या जाएगा, भाग होगा, फिर क्या होगी आपकी मल्टीप्लाई होगी, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 17 प्लस में 6 माइनस में 3 बराबर में क्वेश्चन मार्क बच्चों। प्लस होगा माइनस, तो पहले प्लस होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 23, 23 में से 3 गए तो बच्चों कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 20 बचा, कितना बचा 20। 20 ऑप्शन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे ऑप्शन में 20 बच्चों हमें दिखाई दे रहा है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 बॉक्स हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर बच्चों बोले तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिल्डिंग होती है खड़ा हुआ, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो।
उसने बोला है एल को सबसे नीचे रखा गया है, भैया 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एल को सबसे नीचे रख दिया। आगे चलेंगे, एल को सबसे नीचे रख दिया हमने, यहाँ पर नीचे रखा गया। क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर है, भैया कहाँ है क्यू, ऊपर से तीसरे स्थान पर बच्चों, ठीक है, ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो मैंने यहाँ पर तीसरे स्थान पर लगा दिया। आगे चलेंगे, तीसरे स्थान पर हो गया भैया क्यू, और एन जो है वो जे के ठीक नीचे है, भैया कौन, एन, किसके बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, एन जो है वो जे के ठीक नीचे है, ठीक है, एन जो है वो जे के ठीक नीचे है, तो नीचे लिख दिया। आगे चलेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, Q और M के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, Q और M के बीच, भैया Q ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, M ऊपर चला जाएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं, भैया 2 हैं तो ये चौथा और पांचवा छोड़ता हूँ, M को मैं बच्चों यहाँ पे ले आता हूँ, कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, Q और M के बीच में 2 बॉक्स हैं, K और M, K को M और N के बीच में कहीं रखा गया है, किसको बच्चों, K को, किसके, M और N को, अब बीच में रखा गया है, जबकि एन से बड़ा कौन है, ऊपर कौन रखा गया है, जे। तो अब मुझे बताओ, एम ये रहा मेरा, ठीक है, एम मेरा ये है। अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं आपका जे की, तो जे को मैं यहाँ पे बिठा दूं बच्चों, और एन को मैं यहाँ पे बिठा दूं, लेकिन यहाँ पे बोला के को एम और एन के बीच में कहीं रखा गया है, तो एम के हमारे यहाँ पे कहीं बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं बैठेगा, हटाओ इसे भैया, ठीक है। हम यहाँ क्या काम करते हैं, आगे देखते हैं, जैसे भी बोलेगा वो, के को एम और एन के बीच में कहीं रखा गया है, मतलब बीच में कहीं भी रख सकता है, लेकिन एम और एन के बीच में हो सकता है कौन, के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आपका एन लिख देता हूँ, और उसके बाद में क्या है हमारा, ऊपर 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 एन को मैं यहाँ लिख दूँ, जे उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और के हमारे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे, उसके बाद में क्या बोला है, और क्यू, और क्यू के ठीक नीचे है, ओ जो है वो क्यू के ठीक नीचे है, ओ जो है वो क्यू के ठीक नीचे आ गया यहाँ पर। उसके बाद में हम देखेंगे नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा है, अब यहाँ पर एक और आ गया, कौन सा बच्चों, आप बोलोगे सर के, भैया ये के क्या है, इन एम और एन के बीच में है, तो बच्चों मैं यहाँ पे के को यहाँ पे बिठा दूंगा, एक बचेगा, अब यहाँ पे सातवें पे कौन सा बचेगा, जे भी हो गया, के भी हो गया, एल भी हो गया, एल हुआ हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, पी रह गया बच्चों, पी को मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ, पी को मैं यहाँ बिठा लेता हूँ, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बच्चों नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है बच्चों, तो आप बोलोगे सर पी है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा एक बार में बच्चों क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चों इसका आंसर लाइए, फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर लाइए बच्चों। सभी बच्चों को आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन है, 6 अभिनेता उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि आपको पता है बच्चों कि दिशा कितनी होती है, 4, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है, ठीक है, और इधर क्या हो जाती है, पूरब। कोई भी किधर बैठे इन तीनों दिशाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दक्षिण की ओर फेस करके बैठेगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। तो उसने बोला है 6 अभिनेता उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं पंक्ति में, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों। आगे चलेंगे, ए पहले स्थान पर बैठा है, ए जो है वो पहले स्थान पर बैठा है भैया, उत्तर की ओर मुंह कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है, ए पहले स्थान पर बैठा है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, पहला स्थान तो मेरे हिसाब से इधर ही से चलेंगे हम, तो ए पहले स्थान पर बैठा है भैया, बिठा लो, ठीक है। उसके बाद में बोला है, और जी जो है वो ए के दाएं तीसरा है बच्चों, कौन, जी, तो जी का है हमारा ये रहा, जी जो है वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब ए का दाएं किस तरफ होगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ होगा, तो अब इस तरफ इसका स्थान है, और जब ये पहले स्थान पर बैठा है, तो मैं यहाँ से इसे हटा के बच्चों
यहाँ पे बैठा लेता हूँ। अब इसका स्थान कितना, दाएं कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और उसने बोला जी जो है वो एक दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, तो बच्चों जी कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। एच जो है वो जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। कौन, एच, किसके, जी के। जी का दाएं किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो बच्चों एच हो गया हमारा। ठीक है, कितने हैं हमारे, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए पूरे बच्चों। कितने हो गए, 6 पूरे हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखेंगे आगे, आगे क्या बोला है, एच जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। फिर आगे देखते हैं एफ जो है, एफ जो है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन, एफ, किसके, ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2, एफ बच्चों मेरा यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। एल जो है वो ए के ठीक दाएं है। कौन, एल, ए का है हमारा, ये रहा, तो यहाँ पे ए के ठीक दाएं हो जाएगा। बचेगा कौन सा बच्चों, एक बचेगा। अब देखते हैं 6 अभिनेता हैं, कौन कौन सा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है, तो बच्चों मैं एस को यहाँ पर बैठा लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल के ठीक दाएं, किसके बच्चों, एल के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, एल ये रहा, ठीक दाएं कौन बैठेगा, तो आप बोलोगे सर एफ बैठेगा। कौन बैठेगा बच्चों, एफ। दूसरा ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क दे दिया बच्चों, ये रहा यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे पहले से दूसरा कैसे आया, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों एम एस एन 15, क्यू डब्ल्यू आर 18। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे बना। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये कितने पे होता है, सभी बच्चों को पता होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम कौन सा अल्फ़ाबेट किस क्रम पे आता है। ठीक है, ये 23 पे हो जाएगा बच्चों, ये 18 पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 4। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 4। यहाँ पे बच्चों कितना प्लस हो रहा है, 4। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पे बच्चों 3 प्लस हुआ। कितना, 3। आगे भी ये सीरीज चल रही है, तो आगे भी एक बार बच्चों उतार लेते हैं। किसको, इसको उतार लेते हैं। क्या है, यू, मैं अब यू उतार लेता हूँ। फिर क्या है, ए है। फिर बच्चों क्या है हमारा, वी है। फिर कितना बच्चों हमारा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका है 21। तो आप देखते हैं 21 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका 22 हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों में देखता हूँ कितने का प्लस हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। 23 और 4 27, 27 यानी 26 अक्षर होते हैं। और बच्चों 27 यानी कि एक एक्स्ट्रा चला गया, तो क्या हो गया, ए आ गया ना, तो यहाँ पे भी बच्चों 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी आपका 4 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर मैं देखूंगा बच्चों यहाँ पर आपका कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर बोलोगे सर आपका यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। 3 प्लस हो रहा है, तो कन्फर्म है कि भाई मैं यहाँ पे 3 प्लस करूँ तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। और 27 हमें 2 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी में 4 4 प्लस हो रहा है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे 4 प्लस करते हैं वाई। वाई में 4 प्लस करेंगे, वाई 25 पे आता है, एक और चाहिए 26 हो जाएगा। बचेंगे कितने, 3, और 3 पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, सी। अब हमें ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, 27 और सी, तो आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में 27 और सी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। E5 4 जोड़ दो बच्चों, 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 19 पे क्या, 9 पे क्या होता है, आई होता है। उसके बाद में जेड, जेड यानी कि फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी ए, और 4 हम जाएंगे चौथे ऑप्शन पे, तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर डी होता है, और 27 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो सीरीज बनी हमारी क्या बच्चों, CID 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष से बच्चों क्वेश्चन है। सभी काजू गुड़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सभी काजू, जितने भी काजू हैं बच्चों वो क्या है हमारे, गुड़ हैं। क्या है, गुड़। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है आपका, कोई भोजन गुड़ नहीं है, कोई भी भोजन गुड़ नहीं है भैया। भोजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भोजन। कोई भी भोजन किसका संबंध नहीं बता रहा हो, गुड़ का संबंध नहीं बता रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरे में क्या बोला, कुछ अखरोट भोजन है, कुछ अखरोट भोजन है। ठीक है, क्या है, भोजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अखरोट। क्या लिख देता हूँ बच्चों, अखरोट। कुछ ये वाला हिस्सा। ठीक है,
समझ में आ गया। आगे चलेंगे, निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ अखरोट काजू है, तो बताओ अखरोट कहाँ है, ये रे, काजू कहाँ है, ये इनका संबंध है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। कुछ अखरोट गुड़ है, कुछ अखरोट गुड़ है, इनकी बात कर रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं, इनकी तो बात ही नहीं हो रही, हटाओ। कोई भोजन काजू नहीं है, कोई भोजन काजू नहीं है। अब बताओ भाई, इसने बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था यहाँ पे, कोई भोजन गुड़ नहीं है, भोजन और गुड़ की बात ही नहीं करी, जब इसकी बात नहीं करी तो बच्चों उसकी भी बात नहीं होगी, काजू की, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला है क्या, केवल निष्कर्ष पहला, सेकंड अनुसरण करता है, कोई भोजन काजू नहीं है, हाँ सही हो जाएगा ना बच्चों, है ही नहीं वो, यानी कि थर्ड बच्चों आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भोजन काजू नहीं है ही नहीं बच्चों, तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका बच्चों थर्ड है, ये क्या है बच्चों, थर्ड है, यहाँ पर ये मिस्टेक से लिख दिया है कि सेकंड है, लेकिन थर्ड है बच्चों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसने भोजन और काजू और गुड़ की बात ही नहीं करी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है बच्चों, क्या करता है, पूरब, पूरब किधर है, तो आप बोलोगे सर पूरब इधर है, 3 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है, 3 किलोमीटर हम चला देते हैं अपने कार्यालय से, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर वह फिर वह दाएं मुड़ता है, तो बच्चों दाएं किस तरफ मुड़ेगा, नीचे की ओर चलेगा, तो कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर 4 चलेगा, कितना, 4 किलोमीटर चलेगा, तो 4 मैंने चला लिया बच्चों, 4 चला, उसके बाद में फिर वो बाएं मुड़ता है, तो अब बताओ बच्चों बाएं किस तरफ होगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ होगा, तो बाएं कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, तो बच्चों देखो इसे मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि फिगर बनाने में आसानी रहेगी। 4 यहाँ पे चलेगा, फिर बाएं मुड़ता है बच्चों, बाएं कितना चलता है, तो आप बोलोगे सर 5 चलता है, कितना, 5, 5 की बात कर रहा है ये रहा बच्चों। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, तो बच्चों बताओ बाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 3 किलोमीटर मैंने चलाया, क्योंकि टोटल 4 है, तो 3 हल्का सा मैंने कम चलाया। आगे चलेंगे, और फिर वह दुकान पर रुक जाता है, यहाँ पर रुक जाता भैया दुकान पर। अब उसे उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। कार्यालय कहाँ है बच्चों, ये रहा, एक बार और दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है, पढ़ने में। चलते हैं दोबारा, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो मैं पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला लेता हूँ उसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में उसने बोला वह फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाई ओर यानी कि नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलेगा बच्चों। फिर उसके बाद में बोला वह फिर बाएं मुड़ता है, तो अब नीचे की ओर चल रहा है, तो बाएं मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, तो कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर चलेगा, कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बच्चों बाएं ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर चलेगा, कितना, 3, तो 3 मैंने इतना चलाऊंगा उससे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, उसके बाद में 3 किलोमीटर चलता है और दुकान पर रुक जाता है, बताओ कार्यालय तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा, तो आप मुझे बताओ फटाफट किस दिशा में ड्राइव करेगा, तो भैया किस दिशा हो जाएगी, इस तरफ, पश्चिम, क्या हो जाएगी बच्चों, पश्चिम। लेकिन यहाँ पर हल्की सी क्या है बच्चों, आपका इस प्रकार से चलेगी, कैसे चलेगी, इस प्रकार से, तो हमारा आएगा क्या, आपका उत्तर पश्चिम, क्या आ जाएगा बच्चों, उत्तर पश्चिम। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन है भारत में सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए लैंगिक समानता का कार्यक्रम की आवश्यकता है, यानी कि कोई कथन दे दिया बच्चों, उसने बोला है भारत में अभी भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए लैंगिक समानता का कार्यक्रम की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तर्क क्या है हमारा, लोग अभी भी मानते हैं कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आप बताओ लैंगिक का मतलब क्या होता है बच्चों, लड़के और लड़की में समानता। तो पहला तो तर्क आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म हो गया है, भाई हो भी, मान भी सकते हैं, है भी और नहीं भी है। तो मेरा कहने का मतलब कि दूसरे की अपेक्षा पहला वाला जो तर्क है वो ज़्यादा मजबूत है। तो देखेंगे कथन 2 को दुर्बल करता है, जबकि कथन 1 को प्रबल करता है। एक और दोनों कथन को प्रबल करते हैं, एक और दोनों कथनों का वो दुर्बल करते हैं। कथन 1 को दुर्बल करता है, जबकि कथन 1 को प्रबल करता है। भैया एक तो प्रबल है, कतई प्रबल का मतलब मजबूत,
दुर्बल का मतलब कमजोर। क्या दूसरे में देखेंगे हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म हो गया? अगर भेदभाव खत्म हो गया तो इसकी तो आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसलिए क्या है, कथन एक को दुर्बल करता है जबकि कथन दो को प्रबल। अच्छा ये नहीं होगा बच्चों, ये होगा पहला वाला। कथन दो कथन को दुर्बल करता है जबकि कथन एक को प्रबल करता है। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि एक कोई आपका शैम्बल है और आपका न्यूमेरिकल यानी कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी है और आपकी संख्याएं भी हैं और सिंबल भी हैं। बोल क्या रहा है जरा देखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर से पहले अक्षर लिख देता हूं बच्चों, अक्षर से पहले क्या है, अक्षर है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक क्या है बच्चों, संख्या है। क्या है बच्चों, संख्या है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, अक्षर से पहले बच्चों अक्षर होने चाहिए, फिर क्या होगी आपकी संख्या होगी। यहाँ पर देखते हैं भाई, अक्षर से पहले अक्षर आ गया, बाद में क्या है एक संख्या आ गई, तो एक तो ये बन गया बच्चों हमारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे अक्षर से पहले अक्षर तो है लेकिन बाद में सिंबल है, ये भी हटाओ। अब यहाँ आगे देखते हैं भैया, अक्षर से पहले अक्षर है और भी है कोई नहीं है भैया, एक बनेगा। कौन सा बनेगा, बस एक बनेगा, HV7। और कोई बनना है एक बार और चेक कर लेते हैं। अक्षर से पहले अक्षर नहीं है, नहीं यहाँ पर भी, नहीं यहाँ पर भी, ठीक है नहीं है बच्चों, तो एक बनेगा। एक कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, दूसरे ऑप्शन में बच्चों एक दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें भैया। यदि उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक विषम स्थान वाले अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 7वें स्थान पर होगा? यदि उपरोक्त यानी कि इसमें श्रृंखला में प्रत्येक विषम स्थान वाले अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 7वां आएगा? भैया विषम, मैं यहाँ पे जो बच्चों यहाँ लिखने की आवश्यकता जरूर है, कैसे, एक, ठीक है। विषम का मतलब जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँ 1 2 3, 3 विषम हो गए, हटा दो, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और बच्चों 26। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? अब हमें यहाँ करेंगे विषम संख्या हटानी है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे विषम हटाएंगे तो पहले तो कौन सी चली जाएगी हमारी, वाई चली जाएगी। तो बच्चों देखो ई बी, वाई चली गई हमारी, फिर कौन सी आ जाएगी हमारी आपके टी यानी कि टी आ जाएगी बच्चों, एफ चली जाएगी और फिर आएगी आपकी आर, आर ले ली बच्चों, 7 चली जाएगी बच्चों, सी बचेगी आपकी, क्या बचेगी, सी, ठीक है। विषम संख्या एस चली जाएगी आपकी, डब्ल्यू बचेगी बच्चों, ठीक है। फिर आपके क्या हो जाएगी, 11 चली जाएगी, 12 यानी कि 12 पे आर है बच्चों, आर बचेगा। उसके बाद में हम देखो ये हटा देंगे, 14 बचेगा बच्चों, 14 आ गया हमारा, यानी 14 पे क्या है बच्चों हमारा, वी है। उसके बाद में आपका ये हट जाएगा, एच आ जाएगा बच्चों, एच लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे आपका एन चला जाएगा, ई आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ई, ई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे चलेंगे, 19 चली जाएगी, 20 हो जाएगी, एस आ जाएगा, 21 चली गई, एफ बचेगा, 23 चली गई, 24 ए बचेगा। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों आपका 25 चली जाएगी, यानी कि क्या बचेगी आपकी बच्चों 26, 26 पे क्या है हमारा डब्लू। अब वो पूछ रहा क्या रहा है, बाएं से 7वां स्थान पर कौन आएगा? तो बाएं किस तरफ है, इस तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 और ये बच्चों 7, क्या हो जाएगा हमारा? तो आप बोलोगे सर आर हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गई है क्या बच्चों? ठीक है, एक ये भी तो हटेगा बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी। वी ऑप्शन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, पहले ऑप्शन में वी दिखाई दे रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब बच्चों क्या था कि ये पूरी सीरीज है, उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक विषम स्थान वाले अक्षर को हटा दो। विषम स्थान यानी कि 1 3 5 7 9 जो भी इस क्रम पे आ रहा है उन्हें हटा दो
हटाने के बाद में कौन बचेगा बच्चों, ये बचेंगे। अब वो बाएं से सातवां बताना है, बाएं से सातवां कौन सा बच्चों हमारा वी है, और वी हमें ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बच्चों बात। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, इसमें बोला गया है क्या, विभिन्न अनुभागों में संख्याओं कॉलेज कैंटीन में पसंद किए जाने वाले स्नैक्स के प्रकारों के बारे में सर्वेक्षित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। कितने छात्रों को समोसा और बर्गर दोनों पसंद है, भैया कितने छात्रों को समोसा और बर्गर, भैया समोसा तो ये क्या है बच्चों, ये वाला है हमारा समोसा, क्या है हमारा, ये है बच्चों, ये पूरे सर्कल में समोसा वाले व्यक्ति हैं। और फिर बर्गर कहाँ है हमारा, तो बच्चों बर्गर हमारा ये वाला है, कौन सा, ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि ऐसे छात्र देख रहे हैं जो समोसा और बर्गर दोनों खाते हों। तो मैं देखूंगा बच्चों 5 और 8 18 किस किस में, आपका सर्कल में है और आपका आयत में है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा कहाँ है 23 बच्चों, हमारा है 23 18। और भी तो है क्या, नहीं है, और नहीं है, ठीक है यही है बच्चों। अच्छा ठीक ठीक यही है आपका 23 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। और भी है, बच रहा है क्या, हाँ 8 भी है बच्चों, ये रहा 8 भी तो आ रहा है इसमें, 8 भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 13 और 18 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 31 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस में 5 प्लस में आपका 18 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा अब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा बच्चों, 31 ऑप्शन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विभिन्न वर्गों को, यानी कि इसमें भी इस प्रकार दे दिया। अब पूछा क्या है, कितने लोग तीनों चीज़ों आइसक्रीम चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कितने लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ पर पसंद, तो यहाँ पर 6 है, यानी 6 सभी में कॉमन है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन आपके जो थे ना, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ में भी आ जाते हैं और कुछ रीजनिंग में भी आ जाते हैं। जैसे कि आपका बात करूँ तो मैं सिंप्लीफिकेशन का और एज का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको सर ने करा दिए होंगे, 28 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड करना है और पीडीएफ आपको मैंने बता दिया था बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नई क्लास के साथ आपको मिलेंगे जो 30 क्वेश्चन आपके बेहतरीन होंगे बच्चों। ठीक है, तो कमेंट में आपको बताना भी है सर कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, अगली बार आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझा देना। तरीके बहुत हैं बच्चों, बस आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।